हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल माहेश्वरी इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ में एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा था, ये उसी का एक्सटेंडेड टॉपिक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी एक टेस्ट चार्ज पे, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है हमारे पास, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये एक ऐसा चार्ज है जो कि हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और यूनिट यानी बहुत छोटा रहेगा। या ऐसा भी मान सकते हैं कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसा थ्योरेटिकली माना गया है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ये एक माइनस क्यू चार्ज से फोर्स लगा रहा है। तो क्या सिर्फ ये इसी माइनस क्यू चार्ज से फोर्स लगाएगा? नहीं, इसके पास आने वाले जितने भी क्यू नॉट चार्जेस हैं उन क्यू नॉट चार्जेस पे ये फोर्स लगा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक यहाँ से ये है कि एक किसी भी सोर्स चार्ज के अगल बगल का रीजन जिसपे कि दूसरे टेस्ट चार्जेस अपने ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं एक क्यू नॉट चार्ज हमारे पास यहाँ पे है, तो इस पे ये एक्ट करेगा रिपल्शन का फोर्स। सिमिलरली ऐसे अगर और भी हमारे पास क्यू नॉट चार्जेस आएंगे तो ये सेम एज रिपल्शन का फोर्स उन सब पे लगाता जाएगा। तो किस रीजन तक लगाएगा? जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जहां तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक सोर्स चार्ज किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगा सकता है। तो यहां से हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन है द स्पेस around source charge can be experienced by attraction or repulsion force by unit positive charge। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एक सोर्स चार्ज के अगल बगल, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है। यहां पे लिख लीजिए द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक field is always circular। अगर हम एक यहाँ डायग्राम बना के देखें तो हमारे पास एक ये क्यू चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये अपने अगल बगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो हमेशा सर्कुलर इस तरह बनाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास क्यू नॉट चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा या यहाँ पे से रिपल हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो क्यू नॉट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, मतलब द अमाउंट ऑफ कूलम्ब फोर्स experienced by the unit positive charge through the force charge is known as electric field intensity। अगर हम डेफिनेशन देखें तो बन रही है द अमाउंट ऑफ कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय अ सोर्स चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास एक चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लीजिए अगर एक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस या कितना फोर्स लग रहा है इस सोर्स चार्ज के द्वारा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई वेक्टर। और अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो वो यहां से बन जाएगा ई वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स, और वो फोर्स किस पे लग रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? क्यू नॉट। तो यहां से अगर हम एक और फॉर्मूला देखें
तो हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट, फोर्स, और फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि फोर्स है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है। जैसे कि ये क्यू नॉट चार्ज अभी इस क्यू प्लस चार्ज से बहुत दूर रखा हुआ है, तो यहाँ पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। वहीं अगर ये क्यू नॉट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज या सोर्स चार्ज के पास आ जाएगी तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो डिफरेंट होती है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी। अगर वो जितना पास होगा उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, वो उसी फील्ड के अंदर जितना दूर होगा उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो अगर यहाँ से अगर हम उस पॉइंट को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्क्रीन रोक के आप इसके नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। तो अगर हम यहाँ से यूनिट देखें इसकी तो क्या हो जाएगा, यूनिट यहाँ से अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो क्या है यहाँ पे E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। तो फोर्स इज न्यूटन और क्यू नॉट आ जाएगा आपके पास कूलम। तो SI यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा SI यूनिट। और अगर इसकी CGS यूनिट देखें तो CGS यूनिट हमारे पास हो जाएगी फोर्स, फोर्स का होता है न्यूटन और CGS यूनिट में होता है डाइन, और कूलम का क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम। इसका अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला इसका हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। फोर्स की SI यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन और चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, करंट इनटू टाइम। फोर्स का जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है MLT-2। कुछ डायमेंशन फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो आपको बेसिक के लिए ही याद करने पड़ते हैं, तो आप फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए, MLT-2। और यहाँ पे हमारे पास करंट दिया हुआ है तो करंट का हो जाएगा एम्पियर और टाइम का हो जाएगा हमारे पास T। अगर ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो MLT-2 A माइनस इनवर्स यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 1 और T की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 1 ऊपर। अगर इसको टोटली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा MLT-3 एम्पियर माइनस 1 आ जाएगा पावर। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाले तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स आती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट बाय r स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास दिया हुआ है क्यू नॉट। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट बाय r स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। इसके लिए भी हम डेरिवेशन देखेंगे वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द वेक्टर फॉर्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस साइन से भी बता सकते हैं। हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज दिया हुआ है सोर्स चार्ज और यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये यहाँ रिपेल हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने r मान लिया है। तो यहाँ से हम फोर्स की अगर वैल्यू देखेंगे तो फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू नॉट बाय r स्क्वायर।
और यही अभी ये स्केलर फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा दिया। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, और वहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे भी इसको वेक्टर फॉर्म में हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये भी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ये क्यू नॉट है यहाँ पे। अगर हम फोर्स की वैल्यू रखें यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू नॉट है हमारे पास नीचे, तो ये वाला क्यू नॉट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर कैप या यूनिट वेक्टर कहते हैं जिसको। अगर हम यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज से ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाय आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मॉड्यूलस। तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, आप इसकी जगह पे के भी लिख सकते हैं इस पूरी वैल्यू की जगह, इसको बार बार रिपीट ना करते हुए, क्यू बाय यहाँ पे मॉड से वेक्टर की क्वांटिटी हट जाएगी और ये आ जाएगा आर क्यू और यहाँ आ जाएगा आर वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी इन अ वेक्टर फॉर्म। और यूनिट एज इट इज न्यूटन पर कूलम, ये यहाँ पे क्यूब आएगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस, जो आपका फील्ड लाइंस है वो एक पाथ होता है जो कि कूलम फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई एक फोर्स चार्ज किसी भी टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है तो जो आपका फील्ड लाइंस है वो जस्ट एक पाथ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कूलम फोर्स को, जब भी एक कोई सोर्स चार्ज किसी भी यूनिट चार्ज पे फोर्स लगाता है। द पाथ फॉर्म बाय द कूलम फोर्स एक पाथ को बना रहा है, एक्सपीरियंस बाय द सोर्स चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज, जो कि एक्सपीरियंस किया जा रहा है टेस्ट चार्ज में बाय द सोर्स चार्ज, जो सोर्स चार्ज के द्वारा लगाया जा रहा है। दिस पाथ ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। तो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ सोर्स मे बी स्ट्रेट लाइन और कर्व बट ऑलवेज इमेजिनरी। जो भी इलेक्ट्रिक लाइन है हमारे पास वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इट इज ऑलवेज इमेजिनरी। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इज गिवन बाय फैराडे। ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमें किसने दिया था, फैराडे ने। यहां से जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल वेयर एज जो आपका फील्ड लाइंस है ये इमेजिनरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रियल होता है और जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वन, जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, और इसी का उल्टा नेगेटिव चार्जेस के लिए हमारे पास है कि जो भी हमारे पास फील्ड लाइंस होती हैं वो इन्फिनिटी से आती हैं और नेगेटिव चार्ज पे आके रुक जाती हैं। अगर हम ये किसी भी दो अपोजिट चार्ज के सिस्टम के लिए देखें तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो ये एक सिस्टम हुआ। मान लेते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसमें से निकलने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक चार्ज में से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम मान लेते हैं कि वो दो है। तो एक फील्ड यहां से निकला और एक फील्ड यहां से निकला, और जो नेगेटिव वाला है वो उसको ले लेगा, तो ये एंड हो जाएगा कहां पे जाके, नेगेटिव वाले पे। अभी हमने इससे पहले ही देखा कि जो पॉजिटिव वाला है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं और इन्फिनिटी पे जाके एंड होती हैं। अगर कोई उसको नहीं कैच करे तो यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव वाला है वो फील्ड लाइंस को अपने अंदर लेता है फ्रॉम इन्फिनिटी, या कहीं से भी आ रहा हो वो। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दे रहा है टू इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी से ले रहा है, तो ये एक सिस्टम बन जाता है। नेक्स्ट 8th पॉइंट इज
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. फील्ड लाइन्स never intersect each other. नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास एक सिस्टम है और उन दोनों ही सिस्टम में एक जैसे चार्जेस हैं, सेम चार्जेस या सिमिलर चार्जेस हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगी. और ये वाली लाइंस भी एक दूसरे से दूर जाएंगी, मतलब वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी लेकिन एक दूसरे से अटैच नहीं होंगी क्योंकि वो एक जैसी चार्जेस को कंटेन कर रही हैं. नेक्स्ट वन, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी, फॉर पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी भी अगर सोर्स पे है तो वहां से निकलने वाली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलरली, इसको सीधा बना लीजिएगा, वो उससे हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही निकलेंगी. नीचे से भी बना देते हैं. कभी भी किसी और एंगल से यानी कि परपेंडिकुलरली ही निकलेंगी, किसी और एंगल से नहीं निकलेंगी. और नेगेटिव चार्ज बॉडी, हमारे पास जब भी इंफिनिटी से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आ रही है किसी भी नेगेटिव चार्ज बॉडी पे, तो वो जो फील्ड लाइन है वो कभी भी नेगेटिव चार्ज को क्रॉस करके नहीं निकल जाएगी, वो उसके टूवर्ड आएगी और वो भी 90 डिग्री से ही आएगी, वो कभी भी उसको क्रॉस करके पार नहीं होगी. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें जो लाइन है वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. तो किसी भी मेटल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस होता है वो 3 प्रकार से होता है. तो पहला देख लेते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जब कभी भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलोंग अ लाइन, व्हेन charges are distributed along a line is called linear charge distribution. तो अगर हम यहाँ से इसको समझें तो हमारे पास मान लेते हैं ये एक लाइन है और इस लाइन पे ढेर सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं. तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं यहाँ से तो हमारे पास वो फॉर्मूला बनेगा कि जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है पूरे इस लेंथ पे, इसकी लेंथ को हम L मान लेते हैं और इस पे डले हुए सारे चार्जेस को हमने Q मान लिया है. तो जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक लेंथ पे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय lambda. Second one is surface charge distribution.
तो हमारे पास एक ये सरफेस है, इस सरफेस पे चार्ज है पॉजिटिव्स, और इसका अगर हम यहाँ से फॉर्मूला बनाएं या यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनाएं, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 डायमेंशन शेप, जिस किसी भी 2 डायमेंशन शेप पे अगर चार्ज फैला हुआ है तो उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी से आप उसको समझ सकते हैं, इसी से डेफिनेशन बना सकते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आया उसी प्रकार से इस पे भी आएगा। जो चार्ज है वो फैला हुआ है पूरे एरिया पे, चाहे तो उसको ए से दिखाइए चाहे तो एस से दिखाइए, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, ये हो जाएगा हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम एक कोई भी ऐसा शेप बना लें जो वॉल्यूम को दिखाता हो, रिप्रेजेंट करता हो, या एक क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, दे ऑल कंटेन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम पे ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं हमारे पास। तो अगर इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे या इसकी जो पहले डेफिनेशन बनाएंगे वो डेफिनेशन होगी व्हेन द चार्जेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डायमेंशनल शेप, क्यूब, क्यूबॉइड, इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे इससे पहले हमने सारे फॉर्मूले बनाए वैसे ही इसको भी बनाएंगे, दैट इज क्यू अपॉन किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये पूरे के पूरे वॉल्यूम में, और इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। सभी का फॉर्मूला भी वैसे ही बन जाएगा। यहाँ पे जो आपका चार्ज है दैट इज कूलम, और जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास डिस्कशन होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पे, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे बोर्ड के हिसाब से।